हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सलाम। मेरा नाम रज़ा है। मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है और मैंने म्यूज़िक जो है ख़ुद सीखा है, गॉड गिफ्टेड है। जब मैं लाहौर में था तो मुख्तलिफ़ टीचरों से मैं म्यूज़िक सीखा, लेकिन सही मालूमात नहीं मिल सकी। एक जगह मेरे दोस्त ने साईं फ़ज़ल हुसैन कादरी से मिलवाया और मैं उनसे मिला तो उनका शागिर्द हुआ और उन्होंने मुझे सही मालूमात दी। उनका ताल्लुक़ घराने से है। उनके बाप दादा का जो प्रोफेशन था, पेशा था, वो म्यूज़िक था। तो कुछ अर्सा मैंने उनसे चीज़ें सीखी, उन्होंने सही और अच्छा बताया, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा कंप्लीट नहीं सीख सका क्योंकि मैं यूरोप चला गया। आज मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा कि जो शायरी होती है, पोइट्री, गाने की पोइट्री और गाना, ये क्या बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, इंसान की बॉडी पे। जिस तरह हमारे हाथ का नीचे वाला रंग, जिल्द सफ़ेद है, उसका कलर और है, और ऊपर वाला कलर जो है वो और है। बॉडी अप एंड डाउन, राइट और लेफ्ट है, तो वो वाइट कलर और जो दूसरा टेन कलर है उसके उसके अंदर सिस्टम्स हैं। तो इसी तरह मौसीकी में गाना गाना हाथ का एक हिस्सा है, गाना इंस्ट्रूमेंट में बजाना वो दूसरा हिस्सा है। जो जो इंसान दोनों हिस्से बजाता है तो वो तंदुरुस्त है। यानी कि ये एक्सरसाइज है। म्यूज़िक जो है एक एक्सरसाइज है। जिस तरह लोग जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, कोई टेनिस खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई रेसलिंग करता है, इसी तरह म्यूज़िक एक स्पोर्ट है जिसका कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में नहीं है कि ये स्पोर्ट है। ये फिज़िकल एक्टिविटी एंड साइकोलॉजिकल एक्टिविटी की कंप्लीट जो है ना, बैलेंस बैलेंस बॉडी का इसमें है, म्यूज़िक में। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि म्यूज़िक में ये जो है शायरी जो होती है, जिसको पोइट्री कहते हैं, उसमें आपने क्या चीज़ ढूंढ रही है। आप गाना सुनते हो, गाना चल रहा है, आप सुन रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, वाह जी वाह, इसका अच्छा गाना है। कुछ शायरी के अल्फाज से आप हाँ मांगोगे गाना सुनते वक्त कि ये बड़े अच्छे इसके वर्ड्स हैं, लेकिन उसके अंदर कंप्लीट क्या है। गाना गाना जो है, गाना उसी तरह फंक्शन करेगा बॉडी में जिस तरह इंस्ट्रूमेंट बजाना करता है। तो जो शायरी होगी, आप देखें इंडो पाक के गानों में, शायरी में आँख होगी, शायरी में होंठ होगा, शायरी में मौसम होगा, ये जो वेदर है, मौसम ये होगा। शायरी में पहाड़ होंगे, फूल पहाड़, ये चीज़ें होंगी। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि इन चीज़ों का बॉडी से क्या ताल्लुक है। आँख आँख गाने में आएगी तो आँख का फंक्शन चलेगा। उसमें अगर पहाड़ी पहाड़ी सीन्स हैं, गांव के हैं, पहाड़ी हिस्से हैं, तो वो जो राग हैं जो पहाड़ी हैं, पहाड़ी हिस्सों में गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं, उनकी साउंड अच्छी लगती है। तो उनका उनका तलक जो है हमारे डेंचर से है, दांतों का डेंचर। जो डेंचर आपके मुंह में है उतना डेंचर आपके पेट में है। जो आप खाना खाते हैं उसका जो खाना हजम होने का प्रोसेस है, उसमें उतने दांत आपके अंदर हैं। जो पेट है उसके अंदर ये है, और उसके ऊपर लोहे की लोहे की आप पाइप कह लें, छोटे से छोटे तारें, लोहे की तारें, छोटी से छोटी और मोटी से मोटी हैं।
तो मकसद कहने का है कि जो गाने पहाड़ वाली साइड पे हैं उनका ये है। जो जो गानों में मौसम है उनका तल्लक मियाँ तानसेन जिन्होंने राग बनाए हैं उनके राग हैं बसंत बहार मेघ। तो जिस गाने में मौसम का तल्लक होगा वो तानसेन के राग का है, उसमें बरसात भी शामिल है। उसमें मौसमी जो नज़ला ज़ुकाम होता है बंदे को, मौसमी सर्दी आ गई गर्मी आ गई, गर्मी आ गई सर्दी आ गई, उस सारी सर्दी गर्मी के ज़ुकाम का इलाज तानसेन के राग हैं। शायरी में जो प्यार होता है, गाने में प्यार बार बार इस्तेमाल होंगे, प्यार का वर्ड्स, प्यार का वर्ड्स जाता है हमारे न्यूरो सिस्टम में। लड़का है या लड़की है, उसका जो न्यूरो सिस्टम है, जो न्यूरो सिस्टम बॉडी का चल के ऊपर सेंट्रल में आता है, यहाँ पे सेंट्रल है, तो वो प्यार के जो राग हैं वो न्यूरो सिस्टम की मेडिसिन है। ये क्लासिकल मौसीकी के एक कंप्लीट डॉक्टर है। जिसको समझ है, जिसको नहीं पता वो समझे ये क्या चीज़ है। और ये 24 घंटे आपने, 24 दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे के आपने राग बजा लिए हैं, गा लिए हैं, आप 24 घंटे के लिए तंदुरुस्त हो, आपकी बॉडी सही काम करेगी। जो मर्जी दवाई खा रहे हो डॉक्टर की, जो मर्जी मसले मसाइल हैं, वो सारे सारे जो हैं उनमें डिस्कनेक्ट होगा। आपकी बॉडी सबको डिस्कनेक्ट करके आपके सारे फंक्शन चला देगी। ये इतनी बड़ी साइंस है, मैंने रिसर्च किया। तो ये जो है पोइट्री की मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे जब आप गाना सुनते हैं तो गाने के दो सेक्शन हैं। पहले को अस्थाई कहते हैं। अस्थाई का मतलब है गाने की आधी पोइट्री। बाकी की जो गाने की नीचे वाली पोइट्री होगी वो उसको अंतरा कहते हैं। आप गाने सुने कि जो वर्डिंग उसने अस्थाई गाई है उसके बाद अंतरा गाया है। अंतरे के बाद गाने मोस्टली ख़त्म हो जाते हैं। जो गाने अंतरे के बाद अस्थाई में जाते हैं, दोबारा अस्थाई को गाते हैं, वो गाने जो रागों के ठाठ हैं, जिन ठाठ से राग रागनियाँ बनी हैं, एक मेजर राग होता है, उसको मौसीकी की ज़बान में ठाठ कहते हैं। जिस ठाठ में वो गाना बना होगा उसका उसका जो चलने का कीबोर्ड में या गिटार है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें उसका चलने का सिस्टम ये होगा कि वो सारा राग जो है वो लेफ़्ट साइड कीबोर्ड की से शुरू होगा और नीचे तक जाएगा, फिर नीचे से शुरू होगा ऊपर वापस आएगा। ये उसकी चाल होती है राग की। तो वो होता है ठाठ। हमारी बॉडी के जो बिग मसल्स हैं उनके फंक्शन ठाठ में हैं। जिनको हम मसल कहते हैं कि ये हमारे मसल हैं। पंजाबी में कहेंगे जी ये डांड हैं, पट हैं। ये जो बड़े मसल हैं ये इनके जो कंट्रोल और इनके सिस्टम को लेवल करता है वो ठाठ करता है। और इनके जो छोटे छोटे मसल्स के साथ फंक्शन है वो राग रागनी करती हैं। तो ये ठाठ जो है वो क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। गाने में जो पोइट्री होती है उसका मैंने आपको बताया कि पोइट्री में प्यार होगा, मौसम होगा, आँख का होगा, जिक्र होगा। पोइट्री में जो शायर है उसको पता है कि जो म्यूज़िक जो है उसमें मौसम भी हैं, उस रागों में मौसम है, म्यूज़िक जो है उसमें मौसम भी हैं, आँख का जिक्र भी होगा, होंठ भी आएंगे। आप कई गाने आप देखेंगे होंठों पे बने हुए हैं। जैसे इंडिया का गाना है, तेरे मेरे होंठों पे लिखे लिखे गीत मितवा। ये इसकी पोट्री मेरे से शायद आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो इसका गाने का स्केच स्टार्ट का मेरे माइंड में है वो मैंने आपको बताया। उसमें होंठ आ गया। आपके होंठों के जितने फंक्शन हैं, आपके होंठों के जितने भी फंक्शन हैं
बॉडी में जाते हैं, वो उस राग में है। जब आप पोइट्री का एनालिसिस करोगे, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि ये गाना आपकी बॉडी में किधर किधर जा रहा है। जो जिन गानों में पानी का जिक्र है, बारिश का जिक्र है, बारिश का जिक्र जो है, पानी का जिक्र जो है, वो मियाँ तानसेन के राग हैं। बसंत है, बहार है, मेघ है, और भी हैं। तो वो सारे जो है न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड हैं, जिनमें बारिश का जिक्र है। हमारा जो यूरिन सिस्टम है वो उस राग में है, सारा इसका सारा। वो राग बजाओ, यूरिन सिस्टम खराब नहीं होगा। ये इतनी बड़ी साइंस है, इसकी गहराई में शायद कोई गया हो जितना मैं आगे चला गया हूँ। मुझे इसको फाइंड करने का बड़ा शौक था जब मैं यंग था। तो ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। तो साईं फजल हुसैन कादरी से सीखने के बाद मैं यूरोप आ गया। मेरे पास फजल हुसैन नहीं, ये क्या कहते हैं, बदरुज़्ज़मान और कमरुज़्ज़मान, सॉरी, बदरुज़्ज़मान और कमरुज़्ज़मान दो भाई हैं। उन्होंने इंडिया जाके म्यूज़िक जो है दिल्ली घराने से लेके, शाम चौरासी से लेके किताब में बंद कर दिए कि हमारा मुल्क जो घराने हैं, पार्टीशन से पहले एक मुल्क था, तो वो घराने डिवाइड हो गए। पाकिस्तान के हिस्से चंद घराने आए। तो उनकी सोच देखो कितनी अच्छी थी। उन्होंने इंडिया जाके दिल्ली घराने से, शाम चौरासी घराने से राग लिए जो सीना पसीना उनके दिलों में थे, उनको लिख के किताब छाप दी, ताकि हमारा मुल्क इस मौसीकी में पीछे ना रहे। तो लोगों को पता ही नहीं है ये मौसीकी की ग्रामर है, जिसको हम पुराना म्यूज़िक कहते हैं, ये म्यूज़िक की ग्रामर है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया है कि शायरी क्या चीज़ होती है। जब आप गाना सुनोगे तो आपको मेरी बातें ज़हन में आएंगी। शायरी शायरी सुनेंगे, फिर कई गाने होते हैं जो उसने स्थाई गाई है, गाने का स्टार्ट गाया है, उसके बाद वो अंतरे पे आया है, गाने का एंड जो होता है, अंतरे से फिर वो स्थाई पे चला गया। वो चीज़ शायरी बताती है कि ये गाना ठाठ में बना हुआ है। जो सिंगर होगा उसको ऐसे एनालिसिस होगा कि इस गाने में, इस पोइट्री में क्या हो रहा है। अगर वो इस दिमाग को जो अल्लाह ने दिया है इस्तेमाल करेगा, सोचेगा। अगर नहीं सोचेगा तो वो बस गाना जिस तरह कंपोज़र ने दिया उस तरह गा लेगा, या किसी का गाना गा लेगा, उसको शौक होगा। तो उसकी जो पोइट्री है वो गाने की रागों की ब्रांचें हैं, 300-350 राग हैं। तो वो किस किस राग की ब्रांच में वो गाने बनते हैं, तो वो शायरी बताती है। शायर शायर बैलेंस बैलेंस कलाम लिखता है जो म्यूज़िक के हिसाब से होता है। और जो जो गाना कंपोज करता है वो उस शायरी के हिसाब से उसका सबसे पहले रिदम फाइंड करता है। इसको किस बीट में बनाना है, स्लो बीट में बनाना है, दरमियानी बीट में बनाना है, या हाई बीट में बनाना है। उसके बाद वो गाने की तर्ज बनाता है। फिर वो सोचता है कि इसकी तर्ज किस राग में बनानी है, राग चूज़ करता है, तर्ज बनाता है, बाजे में बजा के चेक करता है कि इसका आउटलुक क्या आ रहा है, साउंड का इफेक्ट क्या आ रहा है। वो खुद गाता है शायरी को, बाजे में बजाता है, फिर उसको समझ आ जाती है ये राग सेट हो रहा है, नहीं कोई और राग करो। वो इस तरह 5-7 राग ट्राई करेगा, फिर जो उसमें रचेगा, यानी कि रचना कहते हैं, उसको सूट करेगा, उसका साउंड का आउटलुक गाने का भी और आवाज़ का भी दोनों का एक जैसा होगा और अच्छा लगेगा। तो वो उसको उस राग को लेके वो गाना बना देगा। इंसान के दिल में खुशी और गम दो चीज़ें लाजमी हैं। ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा है उसके साथ खुशी का प्रोसेस और गम का प्रोसेस है। ये खुशी गम का सिस्टम हमारी बॉडी में है, उसको फील करना। उसका तल्लक साइकोलॉजिकल सेक्शन से है, जिसको कहते हैं नफ्सियाती सिस्टम है। नफ्सियाती सिस्टम आउट हो गया है, नफ्सियाती सिस्टम काम नहीं करता। तो उसका
उसके लिए खुशी और गम का राग है। उसका बैलेंस खुशी और गम का राग करता है। ऐसे राग हैं, ऐसे गाने हैं जिसमें खुशी और गम का जिक्र होगा। जिस तरह नुसरत फतेह अली की कव्वाली है, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। इसमें खुशी और गम आ गया। तो वो एक ऐसा राग है जो आपका जो गम है वो आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम है। खुशी जो है उसका आपकी फिजिकल सिस्टम से कंसर्न है। तो बॉडी में दोनों चीज़ों का मिलाप है, खुशी का भी है, गम का भी है। साइकोलॉजिकल सिस्टम भी काम करता है, फिजिकल सिस्टम भी काम करता है। दो चीज़ों के सिस्टम चलते हैं तो इंसान सेहतमंद है। तो ये मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन बताई है। आप मुख्तलिफ गाने सुनेंगे, आप शायरी में देखो समझो किस चीज़ के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको सोचो कि उनका हमारी ज़िंदगी से, इंसान की बॉडी से क्या लिंक है। कई गाने कई गाने कई गानों में सूरज का कई गानों में सूरज का वर्ड आता है। जिस गाने में सूरज का वर्ड आता है वो हमारी आंखों का जो बड़ा बॉल है बिनाई का, उससे तल्लक है। जिस गाने में शाम का तल्लक आता है, शाम के वर्ड्स आते हैं, उसका तल्लक आंखों के बॉल के अंदर एक छोटा बॉल है, उसमें 10,000 लेंस है, उसका तल्लक शाम के सेक्शन से है। तो आप शायरी को समझेंगे अगर आपको शौक़ है। ये सारी बातें हैं कि किसी को इंटरेस्ट हो, शौक़ हो, उसको उसको बताने वाला ही नहीं है, समझाने वाला ही नहीं है। ये चीज़ें जो हैं टीचर खोल के नहीं बताएगा। वो तो कहेगा जी ये इंडिया का गाना है, ये पाकिस्तान का गाना है, ये उसकी शायरी है, तो इसको बजा लो। शायरी के जो वर्ड्स हैं वो आपको बाजे पे बटन आगे पीछे करके उसकी तर्ज बना के आपको सुना देगा। आप कहेंगे वाह जी वाह, ये तो टीचर इसको गाने आते हैं। जो वो गाना असल रिकॉर्डिंग में बजा हुआ है, जिस राग में सारा ही क्लासिकल है उसमें, या साथ थोड़ा सा नीम क्लासिकल भी है, या उसको उसी राग को उन्होंने एडवांस कर दिया है। ड्रम की बीट को तेज़ कर दो तो राग एडवांस हो जाएगा, वो मॉडर्न म्यूज़िक बन जाएगा। क्लासिकल म्यूज़िक में और मॉडर्न म्यूज़िक में अब मैं फ़र्क बताता हूँ क्या है, जो जेन्युइन फ़र्क है। क्लासिकल म्यूज़िक में सुर को दबाते हैं और उसको बढ़ने देते हैं। 4 मात्रे, 10 मात्रे, 8 मात्रे, ये बीट के सेक्शन है। उसको दबा के रखते हैं ज़्यादा देर, तो उससे उसकी आवाज़ खूबसूरत बनती है और उसका नक्शा बनना शुरू हो जाता है। तो दो 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 मेजर सुर होते हैं हर राग के, जिसको वादी समवादी कहते हैं। एक होता है वादी, उसके उस सुर के ऊपर बार बार आपने पियानो पे या गिटार पे सुरों से चला के उसके आपने दबाना है ज़्यादा देर, तो वो उसकी आवाज़ जो है उस सुर की ज़्यादा देर दबाने से उसको पता लगेगा कि ये वादी है। संवादी को ज़रा कम बनाते हैं। जो उसके ऊपर नीचे वाले रोट हैं, जो उसके नेबर हैं, उनको भी वादी संवादी से ज़रा कम देर तक दबाते हैं, ताकि उसका भी पता लगे कि ये इस तरह साउंड बन रही है। कई राग ऐसे हैं उनमें उनके जो नेबर नोट हैं, नीचे का ऊपर का सुर जो है, उनको भी साथ मिलाते हैं, उसकी साउंड और खूबसूरत बनती है। तो ये वादी संवादी मैंने आपको बता दिया। तो ये इस तरह है। इंसान कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है। जिसके अंदर नीयत है तो खुदा की ज़ात उसको रास्ता दिखा देती है, सही जेन्युइन। मुझे म्यूज़िक सारा अल्लाह की ज़ात ने सिखाया है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। और
मुझे पियानो बजाने का शौक़ था, पियानो बजाने का शौक़ था। तो और क्लासिकल म्यूज़िक को देखना कि क्या चीज़ है, हम हमारे मुल्क की ये मौसीकी है, ये क्या चीज़ है। तो खुदा ने सिखाया है। 35-40 साल गुजर गए हैं मेरी रिसर्च पे, और मेरी रिसर्च जारी है। अब 35-40 साल गुजर के अल्लाह की ज़ात मुझे कह रही है तू गाने गाने शुरू कर दे। मैंने गाने गाने शुरू कर दिए। मेरे अंदर जो रूहानी इल्म होता है, जिस तरह नुसरत फ़तेह में था, या एक आर्टिस्ट और भी कई हैं, खदीका कियानी, जो बुल्ले शाह के कलाम गाती है, तो उस उसको आप सुने। ये रूहानी इल्म है, उसके अंदर रूहानी इल्म है। जिसके अंदर रूहानी इल्म होता है वो देखने में बंदा लगेगा, लेकिन उसके अंदर का सारा सिस्टम रूहानी इल्म होता है। बॉडी के सारी बॉडी के फंक्शन सारे रागों पे चले गए। ये होता है रूहानी इल्म। और जो कवालियाँ गाते हैं या अल्लाह के नेक पाक कलाम गाते हैं, तो वो अल्लाह के नेक बंदों के जो दुनिया से गुजर गए हैं उनके कलाम है। तो वो उसका डायरेक्ट रूहानी रब्ता अल्लाह के नेक बंदों से और अल्लाह के साथ हो जाता है। ये हकीकत है। अब मैं इसका आपको बताऊं तो कोई बंदा यकीन ही नहीं करेगा। ये भी सच है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कोई बंदा यकीन ही नहीं करेगा। मैंने गाना गाना शुरू किया, मैंने 15 गाने सेलेक्ट किए कि ये गाने जिस तरह 350 राग हैं, तो आप 350 राग ना बजाएं, आप उसका रागों का कंपाउंड बना लें। जिसको म्यूज़िक आता है वो रागों का कंपाउंड बना लेगा। आपको 350 राग चलाने की ज़रूरत नहीं है। 15-20 रागों का कंपाउंड बनाएं, वही चलाएं, उसके अंदर 350 राग आ जाएंगे। कंपाउंड बनाना पड़ता है, उसको माइंड में सोचना पड़ता है मैंने क्या चीज़ बनानी है। तो वो आपने इस तरह है कि आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं। कंपाउंड का मकसद ये है, मैं बता रहा हूँ। तो 4 एक्सरसाइजें आपने की हैं जिम में जाके, या दौड़ लगा रहे हैं, कोई भी गेम स्पोर्ट करते हैं, तो आपने ज़्यादा कर लिया है। तो इसी तरह 4-5 रागों के सुरों का, 10 रागों के सुरों का कंपाउंड कैसे बनता है, तो वो जिसको बनाना आता है वो कंपाउंड बना रहा है, बजा रहा है। वो कंपाउंड बजाएंगे आप, आपकी बॉडी और परफेक्ट काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो आप कंपाउंड ने आपकी बॉडी के सारे फंक्शन ऑन करते जाना है। जो फंक्शन डेड हैं वो भी ऑन हो जाएंगे, जो जो बेहतर फंक्शन है वो और बेहतर हो जाएंगे। तो मैंने 15 गाने सेलेक्ट किए हैं, तो उनके ऊपर सर्च कर रहा हूँ। जो गाने ऑलरेडी मुख्तलिफ सिंगरों ने गाए हैं। एक सिंगर वो होता है जिसने खुद गाना गाया है। फिर दूसरे सिंगर जो आते हैं, न्यू जनरेशन या ओल्ड जनरेशन, वो भी उस जैसा गाता है, तो वो उसकी भी वीडियो आ जाती है कि जी इस गाने को इसने भी इस तरह गाया है। तो इस तरह मैंने 15 गाने सेलेक्ट किए हैं। उनमें सरकार शहबाज कलंदर का गाना सेलेक्ट किया। वो गाना शहबाज कलंदर का, उनका मज़ार किधर है? सेवन शरीफ कराची में, सिंध में। उनका गाना मैंने सेलेक्ट किया। नुसरत फ़तेह अली खान के गाने सेलेक्ट किए, लता के गाने सेलेक्ट किए, नूर जान के सेलेक्ट किए। इस तरह 15 गाने बनाए। तो मैंने शहबाज कलंदर का गाना गाया है। उनके गाने जिन रागों में बने हुए हैं वो मैंने अपने हाथों में बजाए हुए हैं। 4-5 दिन गुजरे हैं, 4-5 दिन सिर्फ, ये हकीकत बता रहा हूँ। 4-5 दिन गुजरे हैं। मैं रात को सोया हूँ, आधी रात को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है इंडिया में, अजमेर में। वो मेरी ख्वाब में आते हैं सरकार, मुझे कहते हैं कि तुमने शहबाज कलंदर का गाना गाया है तो मेरा गाना क्यों नहीं गाया। मैं सोच में पड़ गया कि मैं स्वीडन बैठा हुआ हूँ, यूरोप में, ये शहबाज कलंदर की सरकार जो है वो इंडिया में है, उनका मज़ार उधर है, मेरी ख्वाब में आ गए और मुझे बता गए ये गाना गा। गाना क्या है? वो गाना है, छाप तिलक सब की नीरे मोह से नैना मिलाई के, ये गाना था।
मुझे इसके इसके पहला जो गाने का है शायरी इतनी मेरे माइंड में थी, मैंने गानी शुरू कर दी सुबह उठ के। दोबारा दोबारा शाम को मैंने नेट खोला, मुख्तलिफ लोगों ने छाप तिलक सबकी, नीरज मोहसिन नैना गाया है, आप नेट में देखोगे बहुत सौ ने गाया है। उनमें से इंडिया की एक लड़की है जवान 25-30 साल की है, उसने बड़ा अच्छा गाया है। तो वो फिर मैंने कहा कि इसके साथ गाता हूँ। मैंने नेट खोला है तो उसका जैसे वो गा रही है छाप तिलक का गाना, वैसे ही मैं गा रहा हूँ उसके साथ, उसको फॉलो करके। वो 2-3 दिन में मैंने रिहर्सल की है तो वो गाना मैंने बना लिया। तो इसको कहते हैं रूहानी इल्म। ये इतनी बड़ी सरकारें हैं, ये किसी आम बंदे के ख्वाब में नहीं आ सकते। जिसके अंदर रूहानी इल्म होगा, कोई अल्लाह का बंदा होगा, उसकी उसकी ख्वाब में आ जाएंगे। इससे पहले अल्लाह ने मुझे माइंड में डाला है, क्योंकि मेरा म्यूज़िक सारा ही गॉड गिफ्टेड है, कि तू गाने गाने शुरू कर दे। अभी गाने सेलेक्ट किए हैं और 3-4 दिन उनके ऊपर रिहर्सल की है कि कौन से गाने कैसे कैसे गा रहे हैं। उनकी पोइट्री जो है वो सिंगर गा रहा है, तो नेट में आप देखोगे तो पोइट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया के गाने हैं उनकी पोइट्री जो है हिंदी में है। मुझे तो हिंदी नहीं आती। वो फिर कई गानों की पोइट्री मैंने हाथ से लिखी है, कई गानों की पोइट्री जो है वो नेट पे है। पोइट्री को कहते हैं लिरिक। आप लिरिक लिखेंगे ना, गाना लिख के उसके आगे लिरिक लिखते हैं, तो आपको उसकी पोइट्री आ जाएगी। आपका काम जो है, जो स्टूडेंट है जिसको म्यूज़िक का शौक़ है, वो हाथ से लिखने की बजाय उसका प्रिंट आउट कंप्यूटर से निकाल लेगा और उसको पता लग जाएगा अच्छा ये शायरी है, ऐसे शायरी है। ये गाना वो सुनेगा, इमेजिन करेगा कि गाने को कैसे वो गा रहा है। तो फिर जैसे जैसे उस शायरी पे को टिक मार लगाए, ये गाना जो है इस वर्ड पे वो रुक रहा है काम, इस वर्ड को ऊंचा कर रहा है, इस वर्ड को और ऊंचा कर रहा है, उसके ऊपर नंबरिंग कर दे 1 2 3। जिस वर्ड पे आके वो रुकता है, फिर थोड़ा रेस्ट लेता है हल्का सा 1-2 मिनट का, फिर गाना शुरू कर देता है। तो उसको ज़हन में रखें, ये रिदम का सिस्टम है। कुछ गाने होते हैं जब जब तबले में ये और मैं आपको चीज़ बताता हूँ। तबले में जब बीट जो है, उंगली जो है ऊपर जाती है, तो वो नीचे आते हवा में उसका टाइम लगता है, सेकंड की चक्कर है, 1 मिनट या सेकंड का। जब वो नीचे आती है तो जो स्पेस का हिस्सा है उसमें उसने गाना है। सिंगर हल्का सा खामोश क्यों होता है कि वो उस स्पेस का इंतज़ार कर रहा है। जब उस स्पेस का टेम्पो उसके माइंड में आ गया, उसने साथ ही गाना शुरू कर देना, साथ कंटिन्यू कर देना। तो सिंगिंग के ये तरीक़ेकार हैं। हर बंदा सिंगर बन सकता है। ये शायरी को लिखे, शायरी को लेके उसको लिखे और वर्ड को टिक मार करें, और जिस तरह नेट में वो गा रहा है उसके साथ गाते जाएं। अपने दिमाग में सोचें, ऑब्ज़र्व करें कि कौन सी आवाज़, उसका रिज़ल्ट भी आपने खुद निकालना है, आपने सही गाया है या कहाँ आपने गलती की है। आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी अगर आप साथ माइंड में सोच रखेंगे। इंसान का दिमाग जो है वो कंप्यूटर है। इंसान के दिमाग पे कंप्यूटर बना है। इतनी बड़ी चीज़ है खुदा ने जो इंसान बनाया है, उसके ऊपर इजादें हो रही हैं। ये नलके का जो पानी आता है, इसमें आप देखें शरीयानों में खून इस तरह जाता है, ऑक्सीजन जाती है, खून जाती है, उसके सिस्टम पे नलका बना है। इंसान का जो हाथ है उसके ऊपर क्रेन बन गई है। कोई चीज़ हैवी उठानी हो, वो क्रेन चलाते हैं, उसके आगे हाथ बना होता है, वो मारता है जो मर्जी चीज़ हो उसको क्रश करके हाथ में रख के चला जाता है।